नमस्कार मित्रों, आज एक बड़ा ही विचित्र विषय है। लोग वाटर लेवल के लिए बहुत परेशान हो रहे कि वाटर लेवल का क्या होगा, वाटर लेवल का क्या होगा। दिन पर प्रतिदिन घटती चली जा रही है, लेकिन इस पर क्या होगा। तो एक इसमें बहुत बड़ा विकल्प एक आया है, जो एक राजस्थान वो क्या कहते हैं गुजरात से एक महाप्रभु किसी महाशय ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और हम लोगों को जागृत करने के लिए एक वीडियो भेजा गया है, जो कि हमारे बड़े काम का है। और हम यदि इससे चाहें और सरकार भी इस पर यदि पहल करे और इससे सरकार यदि पहल करेगी तो इसमें बहुत अच्छा लाभ होगा। इससे क्या है कि पानी की समस्या से निपटने का कुछ हद तक एक उपाय देख रहे हैं कि ये एक आप पानी की टंकी है। बरसात का पानी आया और ये बोर में जा रहा है, लेकिन इसके पहले भी कुछ है, वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता रहूँगा। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि जो बरसात का पानी होता है, इसको हम सुरक्षित करके रख लें तो कई सारी समस्याओं से निपट जाएंगे। सबसे पहले तो एक हम देखेंगे कि वो बाढ़ की समस्या से निपट जाएंगे। देखो ये बोर है, बोर के अंदर पूरा पानी जा रहा है और ये ज़मीन में नीचे जा रहा है। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मान लो कि जहाँ पर पानी खारा है, तो खारा पानी जो होता है, ये देखो बरसात है, पहले हम इसके बारे में पूरी बात बता दूं, फिर इसके फ़ायदे और लाभ सब बताता रहूँगा। बरसात हो रही है, बड़ी सुंदर बरसात हो रही है, और इसी सारी बरसात में जो छतों का पानी है वो एक जगह ला करके एक बोर में डाला जाता है। और वो किस प्रकार से डाला जाएगा सब कुछ इसमें है। देखो ये है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जगह का पानी, देखो 2-3 जगह का पानी ये है, एक इस टैंक में डाला गया है और इस टैंक से एक और टैंक इस तरफ है जिससे होते गुजरता है। तो ये जो दूसरा टैंक है, तो उस टैंक में पानी का फ़िल्टर करने का साधन लगा, जो थोड़ा कोने में दिख रहा है। ये वाला जो टैंक है, इतने में फ़िल्टर करने का साधन लगा। फिर इस तरफ ये निकल आया, अब ये सीधे बोर में जा रहा है प्योर होकर के पानी। हालांकि पानी में तो प्योर ही होता है, बरसेगा, लेकिन छत पर कूड़ा कचरा हो उसको साफ़ करने के लिए होता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं ये बता दें। सबसे पहले वाटर लेवल जो दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। मान लो कि हमारे खेतों में पानी खूब बरसा, तेज़ी से पानी बरस गया। अब पानी बरसने के बाद क्या हुआ कि उसने मेड़ वगैरह तोड़ करके हमारे खेत से बहकर दूसरे के खेत में गए, दूसरे के खेत से बहकर तीसरे के में गए। तो क्या है कि हमारे खेत की जो उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि हमेशा ऊपर की लेयर होती है, वो बह के चली गई दूसरे के यहाँ, तो हमारी भूमि उपजाऊ नहीं रही। अब उसको बनानी पड़ेगी, तो उसमें लगता है इसके लिए ऊंची ऊंची मेड़ें बनाएं जिससे पानी भरा रहे, उपजाऊ भूमि हमारे पास रहे। तो ये होता। तो एक यदि बोर उसमें हो खेत में और सारा पानी अगर जो उसमें चला जाए तो सारी समस्या का हल हो जाए। लेकिन अब जो घरों का पानी जो छतों का बर्बाद जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए उसका ये उदाहरण है। तो जैसे कि जहाँ जहाँ पानी, अब फ़ायदे क्या क्या हैं, जहाँ जहाँ पर पानी है तो वहाँ वहाँ इस पानी को, खारे पानी को मीठा बनाने का उपाय होता है। उदाहरण दे दें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जब देख लेना कि हमारे यहाँ का पानी खारा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बरसात के 2-4 बार बरसात पड़ जाए, बरसात में 2-4 बार अच्छी तरह पानी बरस जाए, तो आप देखेंगे कि पानी में कुछ बदलाव है। क्यों है बदलाव? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ से पानी वो धोखे से चला ही जाता है नीचे, और चले जाने के बाद चूँकि ये पानी बहुत मधुर मीठा होता है, तो वो अपना असर दिखाता, तो उस समय पानी मीठा ही होता है, थोड़ा बहुत असर मिलता है। लेकिन अगर जो आपका कोई सबमर्सिबल है और उसमें यदि आपने इसको इकट्ठे कर लिया और आपका पानी का यदि ज़्यादा उपयोग नहीं है, तो पूरे साल यही बरसे का ही पानी आपका काम आएगा। क्योंकि क्या होता है कि बरसात का पानी इसलिए काम आ जाएगा क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी बहता नहीं है,
खींचोगे तो आगे बढ़ा आएगा, यदि नहीं खींचोगे, यदि उसमें डाल दोगे तो पानी जो गया है वो जगह लेगा तो पुराना पानी साइड में सरक जाएगा, लेकिन वहाँ बहता नहीं है। तो आपने समरसेबल वो बोर किया तो उसमें क्या देखते हैं कि पहले जब उसको 2-4 दिन चलाते तो बहुत भयंकर रूप से मिट्टी निकलती। क्यों निकलती है? क्योंकि जहाँ पे हमें पानी चाहिए है तो वहाँ टैंक बनाने लग जाते, और टैंक बनाने के लिए जो आसपास की मिट्टी होती है वो सब उखाड़ के ऊपर निकाल के फेंकी जाती है। तो उससे क्या है कि जो मिट्टी निकल गई तो वहाँ पर गैप हो जाता, उसी गैप में पानी भर जाता, वो कहते हैं बोर के नीचे वाला टैंक। तो उस टैंक में जब हम अपने बरसात का मीठा पानी भर देंगे तो सबसे पहली बात तो जो अमृत तुल्य जो पानी होता है ये कहीं बर्बाद नहीं होगा, और ये जा कर के सीधे हमारे टैंक में चला जाएगा। और जब चूँकि ये मिट्टी के नीचे जाएगा तो मिट्टी में क्या होता है कि पानी हो या कुछ हो, मिट्टी के नीचे कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। नहीं तो देखो कितने पुराना कब से पानी, कोई ये भी नहीं कह सकता कि हाँ इस तारीख को पानी भरा गया होगा, लेकिन आज भी पानी जहाँ भरा है वहाँ स्वच्छ ही है। जहाँ पर मीठा पानी है वहाँ देखो स्वच्छ ही है, कोई बदबू नहीं। और निकाल करके रखो तो 48 घंटे बाद घड़े से बदबू निकलने लग जाती, क्योंकि वहाँ पर स्वच्छ है, यहाँ पर स्वच्छ नहीं है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसके लिए सबसे मधुर पानी वो हो जाता है। तो अब इसको इकट्ठे कर लेंगे। इकट्ठे करने से यदि हमारे घर का पानी खारा है तो मीठा हो जाएगा। अब इसमें आश्चर्य की बात ये है कि इसको सारे को करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात ये है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मान लो कि हमारे घर का जो लेंटर से जो वो पानी गिरने का पाइप लगा है, बस उसी को काट करके एक जॉइंट देने की आवश्यकता है। बस 100-200 रुपए में सारा हो जाएगा। जैसे बहुत सा क्षेत्र ऐसा है कि पानी भयंकर रूप से खारा, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में हिंगोली परभनी तो दूर है, हाँ परभनी पूर्णा और ये हिंगोली इस क्षेत्र में मैं गया तो यहाँ का पानी इतना खारा है कि पिया नहीं जाता। दूसरी बात, कपड़े धो तो कपड़े ना धुलें, बाल धो तो बाल ना धुलें। इस क्षेत्र में यदि पानी बरसे और अपने छत का पानी यदि नीचे डाल लें तो आप देखेंगे अगर जो अच्छी बारिश हो गई और तुमने सारा पानी नीचे डाल लिया तो गारंटी है तुम्हें साल भर पानी मीठा ही मिलेगा, क्योंकि तुमने जो भर रखा है और जो भर लिया है वो धीरे धीरे साफ़ ही होने वाला है। मान लो कचरा चला गया, कोई बात नहीं, नीचे ऐसा है कि वहाँ पर पानी अपने आप साफ़ स्वच्छ हो जाएगा कि वहाँ पर कचरा चरा सब साफ़ हो जाता है। और वहाँ जब कचरा तुम्हारा सारा साफ़ हो गया तो आपको जो भी पानी मिलेगा बड़ा ही मधुर मिलेगा। तो ये बड़ा एक अच्छा रास्ता है। हालांकि मैं भी अपना घर बनवाने की सोच रहा हूँ, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो ये बात मैंने कुछ बड़े बुज़ुर्गों से कहा कि देखो हमारे पाइप का ये होना चाहिए, बरसात का पानी सारा नीचे रहना, नीचे बोर में जाना चाहिए। ये सारी मैंने प्लानिंग कर रखी है, लोगों को बता रखी। तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, तो जो अनजान लोग थे और जिनको मानते थे कि हाँ ये ज़्यादा ज्ञाता है हमसे, तो उनसे पूछा कि क्यों ऐसा संभव हो जाता, कि हाँ होता है। तब उन लोगों ने कहा कि हाँ ये सही कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई नया नहीं है, ये गुजरात में लोग ऐसा करने लग गए। अब आ जाते हैं हम राजस्थान क्षेत्र में। राजस्थान में तो वैसे ही बारिश कम होती है, और बाई चांस मान लो तेज़ हो भी गई तो वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि पानी बह के कहीं जाता ही नहीं है, वो वहीं का वहीं सूख जाता। तो वहाँ के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन खारा पानी हो, अपना पानी मीठा करना चाहे तो उसका बड़ा आसान उपाय है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए वहाँ हम कर सकते हैं। तो अगर जो आपके पास ऐसा करने के लिए है इच्छा है, जिज्ञासा है, तो कर सकते। वरना ये एक बहुत अच्छा एक वो विकल्प है। एक तो इससे बाढ़ रोकी जा सकती है, दूसरी बात अपने घर का पानी खारा हो तो उसको मीठा किया जा सकता, तीसरी बात जो पानी वेस्ट हो रहा वो नहीं बर्बाद जाएगा, चौथी बात ये है कि इससे वाटर लेवल की समस्या जो दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति परेशान हो रहा है
वो सब लोग इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे और वाटर लेवल्स देखना तो अपने आप ऊपर आ जाएगी। अगर जो खेतों की मेड़ें जो है वो ऊंची और मजबूत कर ली जाएं और जितना पानी बरसे तो उनको यदि खेत में ही सुखा दिया जाए तो वाटर लेवल समस्या अपने आप घट जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। जो अच्छी तरह बरसात में पानी खेत में सूख गया तो उससे क्या होता है कि हर फसल को पानी कम देना होता है, क्योंकि उसने पहले से ही अपना स्टोर कर रखा है। ऊपर की लेयर के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होता है तो दिया जाता है। और खाद का उपयोग ना करें तो खाद जो है वो हमें नुकसान करती है खेत को, तो उससे तकलीफ़ और बढ़ती है। तो इसलिए खाद का उपयोग ना करें। इसलिए इस प्रकार से हम अपने पानी की समस्या से बड़े आसानी छुटकारा पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।